नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल वर्मा चंद्रा एस्ट्रोपीडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत मायावी टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं, केतु। नवग्रहों में केतु, जैसा आप जानते हैं, राहु और केतु, इनके बीच में जो फंस गया उसको क्या कहते हैं? काल सर्प दोष। तो केतु को जानना थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैंने आज सोचा कि आज आपसे केतु महाराज, केतु भगवान के विषय में कुछ डिस्कस करूं। केतु एक मायावी ग्रह है। केतु हमें मोक्ष प्रदान करता है। केतु हमारा मैजिक है। कुंडली में जहाँ बैठा हुआ है केतु आपके, आप समझ लें आपको वहाँ मैजिक प्राप्त है। उस पर्टिकुलर रिलेशन में डेफिनेटली आपके हाथ में मैजिक है। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि केतु डिस्कनेक्ट करता है। लगन में बैठ जाए तो आपको अपने आप से डिस्कनेक्ट कर देता है, समाज से डिस्कनेक्ट कर देता है। आदमी फ़कीर जैसा रहने लगता है। दूसरे घर में बैठ गया तो परिवार से डिस्कनेक्ट कर देता है, घर से बहुत दूर हो जाता है। जिसका केतु दूसरे घर में बैठा है, ऐसा आदमी घर से बहुत दूर हर हालत में रहेगा। ये तो एक एग्जाम्पल था। केतु के बारे में एक बात और भी बताना चाहता हूँ। केतु जहाँ बैठता है उसके पहले वाले घर से भी आपको डिस्कनेक्ट करता है। कैसे? 4th हाउस में बैठ जाए तो आपको अपने सिबलिंग से डिस्कनेक्ट कर देगा। आपका किसी से बात करने का ज़्यादा मन नहीं होगा। ऐसे लोगों को ना, अगर कोई बार बार फ़ोन करे तो वो उसका फ़ोन भी ब्लॉक कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उनकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती लोगों से। वो कहते हैं साहब मुझे कुछ बातचीत करनी नहीं है। केतु 9th हाउस में बैठ जाए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, केतु में 9th हाउस में बैठ जाए तो सब ससुराल से डिस्कनेक्ट कर देगा। ससुराल से बात करने का मन ही नहीं होगा। क्या बात करें, किससे बात करें? 10th हाउस में बैठ जाए केतु तो पिता से डिस्कनेक्ट कर देगा। ज़्यादा बातचीत नहीं होगी। इन छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस को आप देखिएगा। केतु के नाम से लोग घबराते हुए बहुत हैं। राहु में केतु की दशा आ जाए, केतु में राहु की दशा आ जाए, शनि में केतु की दशा आ जाए, मंगल में केतु की दशा आ जाए। मंगल केतु तो सर्जरी भी करवा देता है। शनि केतु आ जाए तो आपको जॉब से आज़ाद कर देता है। शनि केतु का कॉम्बिनेशन बर्थ चार्ट में मिल जाए तो कहते हैं कि बहुत छोटी नौकरी से आदमी शुरू करता है, पीर फकीर भी बन सकता है, ऐसा भी कहते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, क्या करिएगा। हम बेहतर है ये जान लें, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो करें क्या। केतु का एक मैंने बहुत अच्छा उपाय देखा है, आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि अगर केतु की दशा चल रही है, जैसे कहते हैं कि राहु में केतु की दशा आ जाए, आप चाहे कोई भी इंसान हो, कुछ भी करते हो, आपको उलझा के रखेगा। किसी मुकदमेबाजी में फंसा देगा, कहीं गवाही में फंसा देगा, कहीं आपको फाइनेंशियल लॉसेस शुरू कर देगा, पैसे से ही डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देगा। तो ऐसा करें कि देखें केतु महाराज कहाँ बैठे हुए हैं और उसके हिसाब से सफ़ेद और काली तिल का मिक्सचर बना लें और मिक्सचर बना के उसको अपने ऊपर से 8 बार उतारें। 8 बार उतारने के बाद जाएं कभी वीराने में, जहाँ मिट्टी विट्टी है, घर से दूर ले जाकर उसको एक बार में दबा दें, दफन कर दें। केतु के इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे, पूरा यकीन है मुझे। ये केतु की बेस्ट रेमेडी मैंने देखी है कि इससे अच्छी रेमेडी केतु की होती नहीं है। और क्या है? केतु के मंत्रों का जाप है। केतु के मंत्रों का जाप वो वैदिक मंत्र हैं, वो भी हैं। ओम श्राम श्रीम शोम सह केतवे नमः या ओम केतवे नमः, जो भी मंत्र हैं आप स्वयं भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इन वैदिक मंत्रों को आप पंडित से करवा सकते हैं। निश्चित रूप से रिलीफ होता है। केतु इस बात से भी बड़ा खुश होता है जब आप निर्जीव, निर्दोष प्राणियों की मदद करते हैं। जैसे कहते हैं कि ऐसे प्राणी जैसे चींटी है, आप चींटी को आटा देते हैं, चीनी देते हैं, आप कुत्तों को रोज़ बिस्किट खिलाना शुरू कर देते हैं। इससे भी देखिए कर्मा का इफ़ेक्ट कभी नहीं जाता, ये आपको बता दूं। जैसा कर्म आप करोगे, जैसा कर्म मैं करूँगा, इसको कोई बदल नहीं सकता, सिवाय इसके कि जैसा मैंने रामचरितमानस में पढ़ा था कि भावी मिट सके त्रिपुरारी। शिव जी महाराज है जो भावी को मिटा सकते हैं। लेकिन दैट टू अगर आपके कर्म ऐसे हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है तभी, नहीं तो कर्मों को काटना मुश्किल है। तो तप करें, तपस्या करें। तो
जैसा मैंने कहा कि आप ये छोटे छोटे उपाय करके, जैसे चींटियों को आटा देना, चीनी देना, और मछलियों को चारा डालना, और कुत्तों को बिस्किट डालना, मतलब जो ऐसे प्राणी हैं, निर्दोष प्राणी हैं, जो बोल नहीं सकते, मूक प्राणी हैं, उनको जब आप मदद करते हैं तो केतु आपकी मदद करता है और आपका ये समय काट देता है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं केतु के बारे में। एक दो चीज़ें और चलते चलते बता दूं। जब केतु की दशा चल रही हो तो चेक के कपड़ों को अवॉइड करें। ब्लैक एंड वाइट इस तरह की चीज़ें केतु को माना गया है, इनको भी अवॉइड करें। और अंत में गणपति की शरण में आ जाएं। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। और क्योंकि गणपति का मंत्र है और इसमें 9 शब्द हैं, 9 अक्षर हैं, तो ऐसा कहते हैं कि आपको साल में 9 लाख मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके हिसाब से मेरी समझ से अगर आप प्रतिदिन 25 माला गणपति के इस मंत्र का जाप करते हैं तो केतु महाराज आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और चलते चलते इस बात का ध्यान रखें, कुंडली में केतु जहाँ भी बैठा हुआ है उसके विषय में लोगों से ज़्यादा डिस्कस ना करें। केतु अगर छठे घर में बैठा है तो लोगों को माफ़ करना सीखें, छोड़ देना सीखें। एंड बिलीव में, जिस दिन आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर देंगे, करके देख लीजिएगा, वो दुश्मन आपका अपने आप मर जाएगा। केतु जहाँ भी बैठा है बस कुछ उसको मिटाने की, कोई किसी से डिस्कस ना करें, मिटाने की कोशिश ना करें, एक्सेप्ट कर लें, शांत हो जाएं, आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। तो इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लागू करें। मुझे लिखते रहे, मेरा नंबर है 9739428312, डॉक्टर कृष्ण गोपाल वर्मा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे छोटे छोटे विषयों को अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। कितनी देर का हो गई? 7:15 ओह।